वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 यानी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के एक्सरसाइज 10.3 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 10.3 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स, यानी हमें नीचे कुछ एंगल्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनमें जो अननोन एंगल्स हैं उनकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में हमें एक डायग्राम दी गई है, उसमें हमें कहा जा रहा है कि ये एक्स एंगल जो है इसे आपने फाइंड करना है कि कितने डिग्री का एंगल है। तो चलिए इसे फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें फॉर एग्जांपल इसे हम नाम दे देते हैं वाई का। तो हमें एंगल वाई दिया गया है जो कि हमारे पास है 126 डिग्री एंड एंगल एक्स को हमने फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट का पता है कि किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स बन रही होती हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होती हैं। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स का क्या मतलब है? सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है कि अगर हम उन दोनों को प्लस कर दें तो ये टोटल 180 डिग्री बन जाता है। कैसे बन जाता है मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में भी समझाया था, यहाँ पर भी समझा दूंगा कि यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको पता है कि ये होता है 90 डिग्री हमारे पास। इसी तरह 90 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक भी होता है। तो अगर हम 90 + 90 इन दोनों को प्लस कर दें तो हमें पता है कि ये बन जाता है 180 डिग्री। तो यहाँ से लेकर एक लाइन के ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो सेमी सर्कल में जितने भी एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये पूरा सर्कल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं ये सप्लीमेंट्री हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर सप्लीमेंट्री, यानी ये दोनों एंगल जो हैं ये सप्लीमेंट्री है। अब सप्लीमेंट्री का मतलब यहाँ पर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे कि अगर हम एंगल एक्स एंड एंगल वाई को आपस में प्लस कर दें तो ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल आने चाहिए। अब यहाँ पर हमें एंगल एक्स की वैल्यू नहीं दी गई तो एंगल एक्स को सेम एज इट इज़ लिखा, प्लस एंगल वाई की जगह पर हम उसकी वैल्यू लिख देंगे जो कि हमारे पास है 126 डिग्री इज इक्वल टू 180 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब फाइंड करना है हमने एंगल एक्स, तो एंगल एक्स को यहीं पर लिखने दिया और 180 को यहीं पर लिखा। 126 जो है ये एक्स के साथ प्लस हो रहा था तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड शिफ्ट होकर ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 180 से माइनस हो गया। 180 में से 126 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 54 डिग्री, यानी एंगल एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है जो कि हमारे पास है 54 डिग्री। इसे आप यहाँ पर भी अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 54 डिग्री का एंगल है जो एंगल एक्स हमारे पास है। इसी एक्सरसाइज का हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है और सेकंड क्वेश्चन में भी हमें एक एक्स की वैल्यू फाइंड करने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमें आप देख सकते हैं कि लाइन के ऊपर हमें 3 एंगल्स दिए गए हैं। पिछले क्वेश्चन में हमें 2 एंगल्स दिए गए थे लाइन के ऊपर, तो यहाँ पर 3 एंगल्स हैं, लेकिन इन्होंने भी सप्लीमेंट्री ही होना है। तो हम उसी तरीके से फाइंड करेंगे। हमने एंगल एक्स फाइंड करना है तो हम इसे नाम दे देते हैं एंगल वाई का और इसे हम नाम दे देते हैं एंगल जी का। तो अब यहाँ पर हम गिवन डेटा लिखेंगे कि एंगल वाई हमारे पास है 41 डिग्री का एंड एंगल जी हमारे पास जो है वो 47 डिग्री का है। एंड फाइंड हमने करना है एंगल एक्स। एंगल एक्स को हम फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं कि ये तीनों एंगल जो हैं ये सप्लीमेंट्री हैं क्योंकि ये तीनों एंगल्स मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं। क्योंकि 47 का एंगल ये हो गया, एक्स वाला एंगल ये हो गया और 41 वाला एंगल ये हो गया। तो तीनों मिलाकर एक सेमी सर्कल बना रहे हैं तो ये 180 डिग्री का होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड आर सप्लीमेंट्री, यानी ये तीनों एंगल जो हैं ये सप्लीमेंट्री है, 180 डिग्री बना रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में प्लस कर देंगे, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जी। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए। अब एंगल एक्स की वैल्यू हमें नहीं दी गई तो एंगल एक्स को सेम एज इट इज़ लिखा, प्लस एंगल वाई की वैल्यू हमें दी गई है 41 डिग्री प्लस एंगल जी की वैल्यू हमारे पास है 47 डिग्री इज इक्वल टू 180 को सेम एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर एंगल एक्स को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 41 एंड 47 आपस में प्लस हो रहे हैं, प्लस करेंगे 7 + 1 करेंगे तो 8 हो गया, 4 + 4 ये हमारे पास हो गया 8। तो ये हमारे पास आ गया है 88 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो बाकी सारी वैल्यूज़ को इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट कर देंगे। एंगल एक्स को यहीं पर लिखने दिया, 180 को यहीं पर लिखा,
यहाँ पर 88 इस x के साथ प्लस हो रहा है, तो दूसरे साइड पर जाकर 88 इसमें से माइनस हो जाएगा। 180 में से हम 88 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 92 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, जो कि हमारे पास है 92 डिग्री। तो यहाँ पर आप इसके साथ ये अपडेट भी कर सकते हैं। तो 92 डिग्री ये x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। इस एक्सरसाइज का हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है और थर्ड क्वेश्चन में भी हमें x की वैल्यू ही फाइंड करने को कहा जा रहा है। तो हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से गिवन डेटा को लेंगे। तो हमें x का एंगल फाइंड करना है, जबकि इस एंगल को हम नाम दे देते हैं एंगल y। तो एंगल y हमारे पास है 42 डिग्री एंड एंगल x को हमने फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर आपने एक बात नोट की होगी कि यहाँ ये जो लाइन बन रही है ये कंप्लीट 90 डिग्री पर बन रही है। तो इसलिए 90 डिग्री पर ये बन रही है। तो बाकी रह गए हमारे पास दो एंगल्स। तो दो एंगल्स रह गए हैं। तो 90 अगर इस साइड पर है तो 90 इस साइड पर ही होगा। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से अगर यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो इस साइड पर भी 90 डिग्री बनेगा। तो ये दोनों साइड पर 90 डिग्री है। तो इसलिए हमें पता है कि अगर हम 42 एंड एंगल x को हम आपस में प्लस कर दें तो ये 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो हम यहाँ पर यही चीज़ लिखेंगे कि एज़ वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि अगर हम एंगल x एंड एंगल y को आपस में प्लस कर दें तो ये हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। अब एंगल x की वैल्यू हमें नहीं दी गई, प्लस एंगल y की वैल्यू हमें दी गई है जो कि है 42 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। फाइंड हमने करना है एंगल x। तो एंगल x को फाइंड करने के लिए हम बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो 42 यहाँ पर x के साथ प्लस हो रहा था, तो दूसरे साइड पर जाकर ये 42 इसमें से माइनस हो जाएगा। 90 में से हम 42 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 48। तो 48 डिग्री जो है ये हमारे पास एंगल x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। एंगल x की वैल्यू 48 आ गई है। इसे आप यहाँ पर भी अपडेट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास 48 डिग्री आ चुकी है। इस एक्सरसाइज का हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। और इसमें कहा जा रहा है कि द मेजरमेंट ऑफ टू एंगल इज़ 89 डिग्री एंड 107 डिग्री। यानी कहा जा रहा है कि हमारे पास दो एंगल्स हैं, एक की वैल्यू हमारे पास 89 डिग्री है, दूसरे की वैल्यू 107 डिग्री है। डू दीज एंगल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर इन दोनों एंगल्स को हम जोड़ दें साथ में तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन बना सकेंगी। तो चलिए देखते हैं कि बना सकती हैं या नहीं बना सकती। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम एक को नाम दे देते हैं, पहले वाले को नाम दे देते हैं एंगल x का। तो एंगल x हमारे पास है 89 डिग्री एंड इसी तरह एंगल y जो हमारे पास है उसे हम कह देंगे कि यह है 107 डिग्री। तो अब हमने देखना है कि ये दोनों स्ट्रेट तो अब हमने देखना है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन बना सकती हैं या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे एज़ वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि इफ़ द सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हमें जितने भी एंगल दिए गए हैं उन सब को हम आपस में प्लस कर दें, वो अगर 180 डिग्री के इक्वल आ जाए देन इट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। तो तब वो एंगल जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन बना सकती हैं। तो अब हमने चेक करना है कि एंगल एक्स और एंगल वाई स्ट्रेट लाइन बना सकती है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एंगल एक्स को और एंगल वाई को आपस में प्लस कर देंगे। तो एंगल एक्स की वैल्यू हमें पता है कि हमें दी गई है 89 डिग्री, प्लस एंगल वाई की डिग्री हमारे पास है 107 डिग्री। दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 196 डिग्री। तो हमें पता है कि ये 180 डिग्री से अबव हो चुका है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकती। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि नो दीज एंगल्स डजंट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, कि नहीं ये दोनों एंगल जो है ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकती, क्योंकि इनमें से जो एक एंगल होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 89 डिग्री का एंगल एंड दूसरा एंगल जो हमारे पास आएगा वो होगा 107 डिग्री का, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन नहीं बना रही, बल्कि इसके लाइन में यहाँ से थोड़ा सा कर्व आ रहा है। इसी एक्सरसाइज का हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है और थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि द मेजरमेंट ऑफ फोर एंगल इज़ 83 डिग्री, 142 डिग्री, 34 डिग्री एंड 63 डिग्री। यानी हमें चार एंगल्स दिए गए हैं और इनके मेजरमेंट्स भी हमें बता दिए गए हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि विच थ्री एंगल ऑफ देम फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। इनमें से कौन से तीन एंगल ऐसे हैं कि अगर उनको हम साथ में ड्रॉ कर दें तो वो एक स्ट्रेट लाइन पर आ सकती हैं। तो हम यहाँ पर इसे सोल्व करके देखेंगे कि वो कौन से तीन एंगल हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर एंगल्स के नाम लिख देंगे। तो हम पहले एंगल को नाम देते हैं एंगल डब्ल्यू का।
तो एंगल डब्ल्यू हमारे पास जो है वो है 83 डिग्री। इसी तरह एंगल एक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा 142 डिग्री। एंगल वाई हमारे पास आ जाएगा 34 डिग्री। एंड लास्ट में एंगल जी हमारे पास होगा 63 डिग्री। ये हमारे पास चार एंगल्स हैं। हमें पता है कि अगर हम इन तमाम एंगल्स को आपस में प्लस कर दें और वो 180 डिग्री बना दें तो इसका मतलब है कि वो एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनमें से जो छोटे एंगल्स हैं, फॉर एग्जांपल एंगल डब्ल्यू, एंगल वाई एंड एंगल जी, इन तीनों को आपस में प्लस करके देखेंगे। तो हम यहाँ पर एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जी को प्लस करेंगे तो हम देखते हैं कि इसका हमारे पास क्या आंसर आता है। सबसे पहले वैल्यूज़ पुट करेंगे। एंगल डब्ल्यू हमारे पास है 83 डिग्री प्लस एंगल वाई हमारे पास है 34 डिग्री प्लस एंगल जी हमारे पास है 63 डिग्री। तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया है 180 डिग्री। तो अब हमें पता चल गया है कि ये तीनों एंगल्स जो हैं ये एक स्ट्रेट लाइन बना सकती हैं। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे, यानी ये इस तरह स्ट्रेट लाइन बना सकती हैं कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बना दें, दरमियान में से यहाँ पॉइंट लगा दें। अब हमारे पास फर्स्ट है 83 डिग्री, तो 83 डिग्री लगभग कहीं यहाँ पर आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 83 डिग्री। एंड सेकंड हमारे पास एंगल वाई है जो कि हमारे पास 34 डिग्री है, तो 34 डिग्री कुछ इतना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो गया है 34 डिग्री। एंड ये वाला हमारे पास आ जाएगा क्या, 63 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों ने एक स्ट्रेट लाइन बना दी है। तो इस तरह की यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी कि इसमें से कौन से तीन एंगल्स ने एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो वो हम फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे 83 डिग्री, 34 डिग्री एंड 63 डिग्री फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, यानी ये जो तीन एंगल्स हैं ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन्स बनाती हैं और यही इसका आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग फिगर्स, यानी हमें नीचे कुछ फिगर्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनमें आपने एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है एंड वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है और इस वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से गिवन डेटा को लेंगे। तो हमें एक्स वाई एंगल्स दिए गए हैं, इसे हम नाम दे देते हैं एंगल ए का और इसे हम नाम दे देते हैं एंगल बी का। तो अब यहाँ पर हम गिवन डेटा में लिखेंगे कि सबसे पहले हमने एक्स को फाइंड करना है, तो हम एंगल ए की वैल्यू लिखेंगे कि एंगल ए हमें कितना दिया गया है 48 डिग्री। एंड इसी तरह एंगल एक्स हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम जस्ट इस डायग्राम को एक्स और ए जो एंगल है इस डायग्राम को हम लेंगे और हम पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि हमें पता है कि जो एंगल एक्स और एंगल ए है ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर बन रही हैं और दोनों 180 का डिग्री एंगल बना रही हैं, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। तो यहाँ पर हम यही स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल ए एंड एंगल एक्स यानी ये दोनों जो एंगल हैं ये दोनों क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं। सो हमने करना यह है कि हम अगर एंगल ए एंड एंगल एक्स को आपस में प्लस कर दें तो ये 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। अब एंगल ए की वैल्यू हमें दी गई है जो कि हमारे पास है 48 डिग्री, प्लस एंगल एक्स की वैल्यू नहीं दी गई, 180 डिग्री को हमने सेम एज इट इज़ लिख दिया। एंगल एक्स को हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पर 48 डिग्री जो है इसे इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट करके 180 डिग्री में से इसे माइनस कर देंगे। तो 180 में से 48 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 132 डिग्री। तो एंगल एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है जो कि हमारे पास है 132 डिग्री। अब सेम यही प्रोसीजर करते हुए हम एंगल वाई की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। यहाँ पर ये जो एंगल है तो हमें यहाँ पर दिया गया है एंगल वाई हमारे पास एंगल वाई नहीं दिया गया बल्कि हमें दिया गया है एंगल बी, जिसे हमने एंगल बी का नाम दिया है। एंगल बी हमारे पास है कितना 145 डिग्री। एंड एंगल वाई को हमने फाइंड करना है। तो एंगल वाई को फाइंड करने के लिए हमें पता है कि ये दोनों एंगल्स भी जो हैं ये एक स्ट्रेट लाइन पर यूँ बन रही हैं, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर यही स्टेटमेंट कि एज वी नो दैट एंगल बी एंड एंगल वाई आर सप्लीमेंट्री। सो हमने क्या करना है कि अगर हम एंगल बी को प्लस कर दें एंगल वाई के साथ तो हमारे पास आना चाहिए 180 डिग्री। अब एंगल बी की वैल्यू हमें दी गई है जो कि हमारे पास है 145 डिग्री, तो इसकी जगह पर हमने उसकी वैल्यू लिखी, प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री को हम सेम एज इट इज लिख देंगे। अब हमने एंगल वाई को फाइंड करना है, तो एंगल वाई को अपनी जगह पर ही एंगल वाई को हमने यहाँ पर लिखा इज इक्वल टू
यहाँ पर 180 डिग्री में से इस 145 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो 180 में से 145 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 35 डिग्री। तो एंगल वाई की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड हो चुकी है 35 डिग्री, और एंगल एक्स की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं जो कि है 132 डिग्री। तो यही दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी, दोनों हमने फाइंड कर ली हैं। सेकंड पार्ट में भी हमने एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, तो यहाँ पर इसे फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर x की तरफ आएंगे, तो हमें इसे हम नाम दे देते हैं एंगल ए का, और इसे हम नाम दे देते हैं एंगल बी का। तो एंगल ए हमारे पास दिया गया है, एंगल ए की वैल्यू हमारे पास है 123 डिग्री, एंड एंगल एक्स को हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है कि दोनों एक ही लाइन पर बन रही हैं, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो यहाँ पर हम यही स्टेटमेंट लिखेंगे कि एंगल ए एंड एंगल एक्स, यानी ये दोनों एंगल जो हैं ये आपस में क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं और सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है कि अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, यानी एंगल ए को प्लस कर दें एंगल एक्स के साथ, तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए 180 डिग्री के। अब यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू हमें दी गई है 123 डिग्री, प्लस एंगल एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमने बाकी सारे वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ लिख दिया। एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 123 डिग्री एक्स के साथ प्लस हो रहा है, तो इसे इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट करके यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 180 में से 123 डिग्री को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 57 डिग्री। तो एंगल एक्स की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है, जो कि हमारे पास कितनी है, 57 डिग्री है। अब इसी तरह सेम प्रोसीजर से हम एंगल वाई की डिग्री को भी फाइंड करेंगे। तो एंगल वाई के लिए हमें एंगल बी साथ में दिया गया है, एंगल बी की वैल्यू हमारे पास है 137 डिग्री, एंड एंगल वाई हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हम यही स्टेटमेंट लिखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों एंगल्स जो हैं ये आपस में सप्लीमेंट्री हैं, यानी 180 डिग्री का एंगल्स बना रही हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एज वी नो कि एंगल बी एंड एंगल वाई आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, 180 डिग्री बना रही हैं। तो हम क्या करेंगे, एंगल बी प्लस एंगल वाई को अगर हम प्लस कर देते हैं तो ये 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। अब एंगल बी की वैल्यू हमारे पास है 137 डिग्री, प्लस एंगल वाई को सेम एज इट इज़ लिखा इज इक्वल टू 180 डिग्री को भी सेम एज इट इज़ लिख दिया। फाइंड हमने करना है एंगल वाई। एंगल वाई को फाइंड करने के लिए हम बाकी सारी वैल्यूज़ की इक्वल टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो 137 यहाँ पर इसके साथ प्लस हो रहा था, तो दूसरे साइड पर जाकर 137 इसमें से माइनस हो जाएगा। एंगल वाई में के लिए हम 180 में से 137 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 43 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल वाई की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है 43 डिग्री, और एंगल एक्स की वैल्यू हमारे पास थी 47 डिग्री। तो दोनों को हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, यानी हमें कहा जा रहा है कि नीचे आपको जो फिगर्स दिए गए हैं इनमें अपने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में हमें एक ट्राइंगल दिया गया है, इसके इंटीरियर दो एंगल्स हमें दिए गए हैं, और हमें कहा जा रहा है कि इसका ये एक्सटीरियर एंगल जो है ये अपने फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इनको नाम दे देते हैं इन एंगल्स को। फॉर एग्जांपल इसे हमने नाम दे दिया है ए का, यानी ये हमारे पास एंगल ए है, और ये हमारे पास आ गया है एंगल बी। तो हमारे पास एंगल ए दिया गया है जो कि है 63 डिग्री, और इसी तरह एंगल बी हमारे पास है कितना, 66 डिग्री, एंड एंगल एक्स को हमने फाइंड करना है जो कि एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास। अब यहाँ पर एक्सटीरियर और इंटीरियर क्या होते हैं ये तो आपको पता है कि जो एंगल के अंदर वाले जो ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल्स होते हैं वो इंटीरियर होते हैं, और जो बाहर वाला होता है वो एक्सटीरियर होता है। अब हमें पता है, हमने एक चीज़ पढ़ी है कि हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो दो इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। यानी यहाँ पर अगर हम इसे फाइंड कर रहे हैं तो हमें इसके अपोजिट, यानी ये इस साइड पर हमें दिया गया है तो इसके अपोजिट इस साइड पर जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं उनको आपस में प्लस करना होगा। इन दोनों के प्लस करने से हमें ये एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड हो सकता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट में भी लिख लेते हैं। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, यानी जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किस चीज़ के इक्वल होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसके अपोजिट जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं दो,
उसके सम के इक्वल हो गए, यानी इन दोनों का अगर हम सम कर दें आपस में प्लस कर दें तो ये एक्स के इक्वल आएगा। तो अब यहाँ पर हम इसी स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर हमें दिया गया है एक्स, तो इस एक्सटीरियर एंगल की जगह पर हम एक्स को लिख देंगे इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल की जगह पर हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी, क्योंकि एंगल ए एंड एंगल बी जो है ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं। अब एंगल एक्स को तो हमने फाइंड करना है, तो एंगल एक्स की वैल्यू भी हमें नहीं दी गई, एंगल एक्स को सेम एज इट इज़ लिखा। एंगल ए की वैल्यू हमारे पास है 63 डिग्री प्लस एंगल बी की वैल्यू हमारे पास है 66 डिग्री। दोनों को प्लस करेंगे, एंगल एक्स को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 63 प्लस 66 ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा एंड 6 प्लस 6 12 हो गया। तो 129 डिग्री जो है ये हमारे पास क्या आ गया है, एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड हो चुकी है हमारे पास। तो एंगल एक्स यानी ये जो बाहर एक्सटीरियर एंगल है ये हमारे पास है 129 डिग्री का। तो ये एक्सरसाइज का हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है और सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि उसी तरह का एक ट्राइंगल है और इसके भी हमने एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद इसे हम नाम दे देते हैं एंगल ए का और इसे हम नाम दे देते हैं एंगल बी का। तो गिवन डेटा में लिखेंगे हम कि एंगल ए की वैल्यू हमारे पास है 80 डिग्री एंड एंगल बी की वैल्यू हमारे पास है 56 डिग्री एंड एंगल एक्स जो कि एक्सटीरियर एंगल है इसे हमने फाइंड करना है। तो हमने अब ये भी पढ़ा है कि हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो अपोजिट इंटीरियर इक्वल एंगल्स के इक्वल होता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है यानी बाहर वाला जो एंगल होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के, यानी इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। यानी इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास अपोजिट यानी एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो अब एक्सटीरियर एंगल की बात यहाँ पर हो रही है और एक्सटीरियर एंगल हमारे पास है एंगल एक्स। तो एक्सटीरियर एंगल की जगह पर हमने एंगल एक्स को लिखा इज इक्वल टू को सेम एज इट इज़ लिखा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स हमारे पास क्या हैं, दो एंगल्स हमारे पास इंटीरियर हैं, एक है एंगल ए और एक है एंगल बी। दोनों को यहाँ पर लिख देंगे प्लस करते हुए यानी सम करते हुए। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। एंगल एक्स की वैल्यू हमें नहीं दी गई तो एंगल एक्स को सेम एज इट इज़ लिखा। एंगल ए की वैल्यू हमारे पास है 80 डिग्री प्लस एंगल बी की वैल्यू हमारे पास है 56 डिग्री। दोनों को प्लस करेंगे, 80 प्लस 56 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6 प्लस 0 तो 6 हो गया, 5 प्लस 8 13 हमारे पास हो गया, तो 136 डिग्री ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। तो x की वैल्यू को हम यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिख देंगे कि 136 डिग्री ये x की वैल्यू आ चुकी है और ये इसका आंसर है। इसी का हमें थर्ड पार्ट दिया गया है और थर्ड पार्ट में भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि x जो है ये एक इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल नहीं है। तो यहाँ पर हमसे इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा जा रहा है, तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से गिवन डेटा को लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें दो एंगल्स दिए गए हैं, एक है 45 डिग्री और एक है 48 डिग्री, लेकिन ये हमें दोनों एक्सटीरियर बाहर वाले एंगल्स दिए गए हैं। हमें चाहिए अंदर इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों एंगल्स अगर हमें फाइंड हो जाएं यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला, तो हम देन फाइंड कर सकते हैं एक्स का एंगल कितना है। तो ऐसे फाइंड करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछले ही एक्सरसाइज में। कॉन्सेप्ट ये था कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हों, क्या है कि दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हों, यूँ एक लाइन जा रही थी, दूसरी लाइन आई और उसने उसको यूँ क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पर जो एंगल दो बन गए हैं, एक ये एंगल बन गया है और एक ये एंगल, एक का नाम हमने दे दिया है एंगल ए और दूसरे को हमने नाम दे दिया है एंगल बी। तो ये दोनों एंगल जो होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल है तो ये एंगल बी भी हमारे पास 30 डिग्री का ही होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है। तो अगर इस सिचुएशन को आप जहन में रखें और इस कोने को आप देखें तो यहाँ पर भी यही सिचुएशन बन रही है, क्योंकि ये एक लाइन सीधी जा रही थी, दूसरे लाइन ने आके इसको यूँ क्रॉस कर दिया है। तो अब सेम यही सिचुएशन यहाँ पर इस कॉर्नर पर बन रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमें ये वाला एंगल यानी जिसे हमने यहाँ से एंगल ए कहा था, एंगल ए हमें फॉर एग्जांपल दे दी गई है 45 डिग्री, तो इसके अपोजिट जो एंगल है यानी इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पर ये बन रहा है। तो अगर ये 45 डिग्री का है तो एंगल बी यानी ये अंदर वाला जो है ये भी 45 डिग्री का ही होना चाहिए। तो हमने ऐसे भी 45 डिग्री लिख दिया, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल की सेम वैल्यू होती है।
और सेम सिचुएशन इस कॉर्नर पर भी बन रही है कि यहाँ पर भी ये लाइन इस लाइन को क्रॉस कर रही है और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। तो इस एंगल की जितनी वैल्यू होगी वही वैल्यू इस एंगल की यानी इंटीरियर एंगल की भी होगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास हमने इंटीरियर एंगल्स को फाइंड कर दिया है, यानी पहले हमें इस साइड पर एंगल्स दिए थे, अब हमें अंदर वाले एंगल्स भी पता चल गए हैं। अब इन एंगल्स को हम नाम दे देते हैं ए और इस एंगल को हम नाम दे देते हैं बी। ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया। अब यहाँ पर हम गिवन डेटा लिखेंगे। एंगल ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 48 डिग्री है। इसी तरह एंगल बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 45 डिग्री है। एंड एंगल एक्स को हमने फाइंड करना है जो कि ये टॉप पर हमें दिया गया है। तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर, ये हमारे पास होता है एक ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर जितने भी ये एंगल्स होते हैं इनको अगर हम आपस में सम कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एंगल ए है, ये एंगल बी है और एंगल सी है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसकी जितनी भी वैल्यूज़ हो, कोई भी वैल्यू हो इसकी, तो इन तीनों को अगर हम आपस में सम कर दें तो ये तीनों इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। यानी किसी भी ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री ही होते हैं। तो ये आपने जहन में रख लेना है। अब इसे करते हैं सोल्व। यहाँ पर एक स्टेटमेंट हम लिखेंगे जो अभी अभी हमने समझी है कि एज़ वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी किसी भी ट्राइंगल के अंदर उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनको अगर हम सम कर दें यानी आपस में प्लस कर दें तो वो 180 डिग्री के इक्वल आते हैं। यही स्टेटमेंट हमने इंग्लिश की फॉर्म में लिख दिया है। अब इसे यहाँ पर मैथमेटिकल की फॉर्म में लिखेंगे तो इसके एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, हमें एंगल ए दिया गया है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एक्स, ये इन तीनों एंगल हैं। तो इन तीनों का अगर हम आपस में प्लस कर दें तो ये इक्वल आने चाहिए 180 डिग्री के। तो अब इन तीनों की वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखेंगे। एंगल ए की वैल्यू हमारे पास है 48 डिग्री प्लस एंगल बी की वैल्यू हमारे पास है 45 डिग्री प्लस एंगल एक्स की वैल्यू हमें नहीं दी गई तो इसे सेम एज इट इज़ लिखेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री को भी सेम एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पर 48 और 45 को हम आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 + 8 13 हो गया। 3 यहाँ पर आया, 1 ऊपर कैरी, 4 + 1 5 + 4 9 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया है 93 डिग्री प्लस एंगल एक्स को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री को भी सेम एज इट इज़ लिखा। एंगल एक्स की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, इसे सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिखा। 180 डिग्री को भी सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिखा। 93 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इज इक्वल टू की दूसरे साइड शिफ्ट होकर ये इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 180 डिग्री में से 93 डिग्री को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 87 डिग्री। तो एंगल एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है जो कि हमारे पास है 87 डिग्री। तो ऐसे आप यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं कि हमारे पास 87 डिग्री आ चुका है और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4 और इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमें दो डायग्राम दिए गए हैं, दोनों में एक्स की वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम फॉर एग्जांपल इसे नाम दे देते हैं फिगर 1 का। यहाँ पर हम इसे नाम दे दिया है फिगर 1। तो अब फिगर 1 का हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। फिगर 1 में आप देख सकते हैं कि इसे एंगल्स को हम नाम दे देते हैं एंगल ए और इसे हमने नाम दे दिया है एंगल बी का। तो गिवन डेटा में हम लिखेंगे कि एंगल ए की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री एंड एंगल बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 68 डिग्री एंड एंगल एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो फाइंड करने के लिए हमने अभी एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं किसी भी ट्राइंगल के वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो वही काम करेंगे यहाँ पर। हम यहाँ पर लिखेंगे एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर हम एंगल ए को प्लस कर दें, एंगल बी को प्लस कर दें एंड एंगल एक्स को प्लस कर दें तो ये आने चाहिए 180 डिग्री। 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। एंगल ए की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री प्लस एंगल बी की वैल्यू हमारे पास है 68 डिग्री प्लस एंगल एक्स की वैल्यू हमें नहीं दी गई, 180 को हमने लिखा सेम एज इट इज़। 60 + 68 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 + 0 8 हो गया, 6 + 6 हो गया 12। तो 128 डिग्री एंगल एक्स को सेम एज इट इज़ लिखा, 180 को हमने सेम एज इट इज़ लिख दिया। अब एंगल एक्स को हमने फाइंड करना है, 180 को सेम एज इट इज़ लिखा, 128 को दूसरे साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये आकर यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 180 में से 128 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 52 डिग्री। तो एंगल एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 52 डिग्री। अब सेम यही प्रोसीजर हम करेंगे और इस वाले ट्रायंगल के लिए यानी जिसे हम नाम देंगे फिगर 2 का, तो फिगर 2 के लिए भी हम सेम प्रोसीजर से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो सॉल्यूशन सेम एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर भी हम इसे नाम दे देते हैं एंगल ए का और इसे नाम दे देते हैं एंगल बी का। तो यहाँ पर एंगल ए हमारे पास जो है वो कितना है 38 डिग्री और एंगल बी हमारे पास है 54 डिग्री एंड एंगल एक्स को हमने फाइंड करना है। ये बात हो रही है फिगर 2 की। अब हम क्या करेंगे, वही स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे कि एज वी नो, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर हम एंगल ए को, एंगल बी को एंड एंगल एक्स को आपस में प्लस कर दें तो ये 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। एंगल ए हमारे पास है 38 डिग्री प्लस एंगल बी हमारे पास है 54 डिग्री प्लस एंगल एक्स की वैल्यू नहीं दी गई इज इक्वल टू 180 डिग्री को सेम एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर 54 और 38 को आपस में प्लस करेंगे। 4 + 8 12 हो गया, 12 में 2 नीचे आया, 1 ऊपर कैरी, 5 + 4 9 हो गया, तो 92 डिग्री हो गया प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 180 को सेम एज इट इज़ लिखा, 92 इसके साथ प्लस हो रहा था इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 180 में से 92 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 88 डिग्री। तो एंगल एक्स की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है जो कि हमारे पास है 88 डिग्री। से हम यहाँ पर अपडेट भी कर देंगे कि ये हमारे पास 88 डिग्री आ चुका है और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें हमें कहा जा रहा है कि कैलकुलेट ऑल द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी हमें कहा जा रहा है कि आपने किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के तमाम जो इंटीरियर एंगल्स हैं और जो एक्सटीरियर एंगल हैं उन्हें आपने फाइंड करना है, उस कैलकुलेट करना है कि वो कितने एंगल्स हैं और कितने कितने डिग्री के एंगल्स हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक चीज़ जान लेनी होगी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है। तो कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके ये हर साइड की जो लेंथ है ये सेम हो, लेंथ भी सेम हो और यहाँ पर जो डिग्री अंदर बन रही है ये डिग्री भी सेम हो, यहाँ पर ये बिल्कुल सेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ए है, ये बी डिग्री है और ये एंगल सी है। तो एंगल ए बी सी जो है ये बिल्कुल इक्वल हो तो ये हमारे पास होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने बना दिया है। इसे हम कुछ इस तरीके से इसके एक्सटीरियर एंगल्स भी ड्रा कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसके एक्सटीरियर एंगल्स भी निकाल दिए हैं। पहले हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद अब किसी भी ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है, ये हमें पता है। तो इसलिए हम यही स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी किसी भी ट्राइंगल के अंदर के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका अगर सम करें तो 180 डिग्री होता है। अब हमें पता है कि इसके अंदर 3 एंगल्स हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 3 एंगल्स, यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स की जगह पर हमने लिख दिया कि 3 एंगल्स हैं इसके। तो 3 एंगल्स कितने, किस चीज़ के इक्वल होने चाहिए, 180 डिग्री के एंगल इक्वल होने चाहिए। अब अगर हम फाइंड करना चाहें कि एक एंगल कितने का होगा तो हम एंगल को यहीं पर लिखने देंगे एंड 180 को भी यहीं पर लिखने दिया। 3 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इज इक्वल टू के साइड पर आकर इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। 180 को 3 पर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक एंगल का फाइंड हो जाएगा कि एक एंगल जो हमारे पास है वो 60 डिग्री का होना चाहिए। यानी किसी भी ट्राइंगल के, इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो अंदरूनी एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, वो 60 डिग्री के होते हैं। तो अब हमें अगर कहा जा रहा है कि इनके आपने कैलकुलेट करने हैं तो हम क्या करेंगे कि हम एंगल ए भी हमारे पास आ जाएगा। एंगल ए कितना है हमारे पास 60 डिग्री आएगा। इसी तरह एंगल बी भी हमारे पास 60 डिग्री होगा एंड एंगल सी जो है वो भी हमारे पास 60 डिग्री होगा। और 60 60 60 इन तीनों को हम आपस में प्लस करेंगे, यानी अगर हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कर देंगे तो ये हमारे पास 180 डिग्री आएगा। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे 60 डिग्री प्लस एंगल बी की वैल्यू भी 60 डिग्री प्लस एंगल सी की वैल्यू भी 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री को सेम एज इट इज लिखा। 60 प्लस 60 120 हो गया, 120 प्लस 60 यह हो गया 180। तो यह 180 तो हमें पता चल गया है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं हर एक 60 डिग्री का होता है। तो ऐसे हम यहाँ पर अपडेट भी कर लेते हैं, यानी एंगल सी जो है ये हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देते हैं 60 डिग्री, ये भी हमारे पास आ चुका है 60 डिग्री एंड ये भी हमारे पास आ चुका है 60 डिग्री। अब हम, ये तो हो गई इंटीरियर एंगल्स की बात, अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स की।
तो एक्सटीरियर एंगल्स के लिए हम यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स की वैल्यूज़ को भी लिख देंगे, यानी ये था हमारे पास एंगल ए, ये था हमारे पास एंगल बी और ये था हमारे पास एंगल सी। तो एंगल ए हमारे पास 60 डिग्री था, एंगल बी भी हमारे पास 60 डिग्री एंड एंगल सी 60 डिग्री, ये तीनों 60 डिग्री थे। फाइंड हमने करना है अब एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कहाँ पर है? ये जो हमारे पास है ये एक्सटीरियर एंगल है, इसे हम नाम दे देते हैं एंगल एक्स का। यहाँ पर ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इसे हमने नाम दे दिया एंगल वाई का, और ये जो एक्सटीरियर बन रहा है इसे हमने नाम दे दिया एंगल जी का। अब हमने ये फाइंड करना है, तो हमें पता है कि एंगल ए से स्टार्ट करते हैं। एंगल ए में आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स बन रही है, और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी दो एंगल्स अगर बन रही हो तो वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी वो दोनों 180 डिग्री एंगल्स होते हैं अगर उन दोनों को प्लस कर दिया जाए। तो यही स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे कि एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं। लेकिन हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि अगर हम एंगल ए को और एंगल एक्स को आपस में प्लस कर दें तो ये 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक लाइन पर बन रही हैं, तो इसलिए ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब एंगल ए की वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई है जो कि हमारे पास है 60 डिग्री, तो इसकी जगह पर हमने इसकी वैल्यू लिख दी 60 डिग्री, प्लस एंगल एक्स को हमने सेम एज इट इज़ लिख दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री को भी सेम एज इट इज़ लिखा। एंगल एक्स को हमने फाइंड करना है, 180 को सेम एज इट इज़ लिखा। 60 यहाँ पर प्लस हो रहा था तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर जाकर ये इसमें से माइनस हो जाएगा। 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 120 डिग्री। तो एंगल एक्स की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड हो चुकी है जो कि हमारे पास है 120 डिग्री, यानी ये एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ चुका है 120 डिग्री। अब अगर यहाँ पर आप एक चीज़ पर गौर करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बी की और सी की भी सेम वैल्यूज़ दी गई हैं, यानी बी भी 60 डिग्री है, तो इसलिए इसका इंटीरियर एंगल भी कितना आएगा? इस जितना ही आएगा, यानी 120 डिग्री ही आएगा। और बी की जो वैल्यू है वो इंटीरियर एंगल जो है वो भी 60 डिग्री है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल भी उतना ही आएगा जितना एक्स आया था, यानी जेड की वैल्यू भी हमारे पास 120 डिग्री आएगी। तो एंगल एक्स अगर 20 डिग्री आया है तो एंगल वाई भी हमारे पास 120 डिग्री एंड एंगल जी जो है वो भी हमारे पास 120 डिग्री ही आएगा। तो ये थे हमारे पास इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर 3 साइड पॉलीगॉन। यानी हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास 3 साइड पॉलीगॉन है। 3 साइड पॉलीगॉन का मतलब भी ट्राइंगल ही होता है जिसके 3 साइड हों और 3 उसके नुकर्स हों यानी कोने हों। तो 3 साइड रेगुलर हमें पॉलीगॉन दिया गया है, तो इसके इंटीरियर एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम पॉलीगॉन को ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे पास 3 साइड पॉलीगॉन आ गया है, जिसे आप आसान अल्फाज में ट्राइंगल भी कह सकते हैं। इसके हमने इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसे नाम दे देते हैं इसके एंगल्स को। ये एंगल ए हो गया, और इसी तरह ये हमारे पास हो गया एंगल बी, एंड ये हमारे पास आ गया है एंगल सी। तो इन तीनों को हमने फाइंड करना है, यानी एंगल ए को भी फाइंड करना है कि ये कितने डिग्री का है, एंगल बी को भी एंड एंगल सी को भी हमने फाइंड करना है। तो हमें एक स्टेटमेंट का पता है कि किसी भी इंटीरियर एंगल के ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, यानी उनका जो सम होता है 180 डिग्री के एंगल इक्वल होता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। एज़ वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं किसी भी ट्राइंगल के। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का मतलब ये है कि तीनों एंगल्स, तो इसकी जगह पर हम 3 एंगल्स लिख देंगे, यानी 3 एंगल्स जो होते हैं इसके वो किस चीज़ के इक्वल होते हैं? 180 डिग्री के, क्योंकि इसके अंदर 3 एंगल्स हैं ए बी और सी, तो 3 एंगल्स 180 डिग्री के एंगल इक्वल होने चाहिए। अब अगर हमने फाइंड करना हो कि एक एंगल किस चीज़ के इक्वल होगा, तो हम एंगल को यहीं पर लिखने देंगे, 180 को यहीं पर लिखने दिया। 3 एंगल्स हैं, यानी 3 जो है एंगल के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है इसका, तो इसलिए इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर जाकर ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम फाइंड करना चाहें कि एक एंगल कितने का है, तो 180 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 60 डिग्री। तो हमें पता चल गया है कि एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर एक एंगल, तीनों एंगल इक्वल हैं, यानी किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन जो है उसका मतलब होता है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है। तो अगर यहाँ पर सारे इसके एंगल सेम है तो इसका मतलब है कि ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है एंड सी भी 60 डिग्री का है। तो एंगल ए बी एंड सी हमारे पास फाइंड हो चुके हैं जो कि हमारे पास 60 डिग्री के हैं, और यही इसके आंसर हैं।